ईद उल अजहा का आज तीसरा और आखिरी रोज़ सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। यारों दोस्तों की महफिलें सजेंगी, ख्वाबों के भी दौर चलेंगे। नई नई डिशेस से मेहमानों की खातिर तवाज़ो की जाएगी। दोस्तों अजीज़ों के साथ खूब हल्ला गुल्ला होगा। बच्चा पार्टी ने आज फिर मौज मस्ती का प्लान बना लिया। झूले लेंगे, चिड़ियाघर जाएंगे और पार्क्स में कश्ती रानी करेंगे। घुड़सवारी और ऊंट की सवारी से भी लुत्फानंदोज होंगे। खूब ईदी उड़ाएंगे, मजे मजे की चीजें खाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में ईद पर बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग पर आवाम का पारा हाई। पेशावर, नौशहरा और तुर्क में मुजाहरे। नौशहरा रोड ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें। मुजाहरीन ने साबिक वज़ीर आला परवेज़ खट्टक की गाड़ियों को भी रोक लिया। आवाम का परवेज़ खट्टक से लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा। साबिक वज़ीर आला ने कहा, जिन्हें वोट दिया उनसे बात करें। आवाम ने जज्बात में आकर वोट का गलत इस्तेमाल किया, अपने साथ खुद ज्यादती की। तुर्क में खवातीन भी सरापा एहतजाज। पेशावर में कस्टम चौक बड़ा रोड पर मुजाहरा, टायर जलाकर रोड बंद कर दिया। उधर पेशावर में हुकूमती MPA फजल इलाही ने ग्रिड स्टेशन से बिजली चालू कर दी। ईद का दूसरा दिन कोहाट रोड ग्रिड स्टेशन में निगरानी पर गुजारा। थक जाने पर ग्रिड स्टेशन में ही चारपाई पर सो गए। इस तरह की जो रवैया है इख्तियार करके इस तरह लगे रहेंगे तो उसके ऊपर हम इनसे निपटेंगे और इंशाल्लाह हम इनसे जवाब भी मांगेंगे और इंशाल्लाह आवाज भी उठाएंगे और इनको ये अपना रवैया ठीक करना पड़ेगा। वफाकी हुकूमत बिजली के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से इंतकाम ले रही है। वफाक ने सूबे के हिस्से की बिजली पहले से कम कर दी। हमारे साथ कमिटमेंट पूरी नहीं की जा रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, PDM हुकूमत हमेशा की तरह झूठ बोल रही है। हम चुप नहीं रहेंगे, वफाक से जवाब मांगेंगे। वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा के साथ अपना रवैया ठीक करना होगा। रवैया दुरुस्त ना किया तो अवाम बाहर निकलकर इनका रवैया दुरुस्त कर लेंगे। हम पूरा ताउन कर रहे हैं। फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत ताउन नहीं कर रही। अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। जितने खसारे हैं, जितना ये हुकूमत का बोझ है, हमें इसको कम करना होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है कि हम पैसे मांगने की हमें आदत पड़ चुकी है। इस दफा हम पैसे मांगने नहीं गए। वी हैव गॉन अबाउट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। मुल्क को आगे जाना है तो सब कुछ निजी सेक्टर के हवाले करना होगा। खैरात से स्कूल और अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं। टैक्स ना देने वालों को अब टैक्स देना होगा। नॉन फाइलर्स के लिए मुल्क में जगह नहीं होनी चाहिए। जब इदारे अरबों रुपए के नुकसान कर रहे हैं तो रिलीफ कैसे दें? वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, हुकूमती अखराजात में कमी ना होने की बात दुरुस्त है। हुकूमत का खसारा और बोझ कम करना पड़ेगा। हमें टैक्स छूट को बतदरीज कम करना है। टैक्स नेट को बढ़ा रहे हैं। रिटेलर्स पर जुलाई से टैक्स आयद हो जाएगा। वज़ीर आज़म को जल्द रिपोर्ट देंगे। किन इदारों को बंद करना है? कराची एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग जुलाई अगस्त में हो जाएगी। PIA 10 साल पहले प्राइवेटाइज हो जाता तो इतना नुकसान ना होता। अब 622 मिलियन रुपए के खसारे का जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12% तक रहने का इम्कान। तरक्की की शरह 3% से ज़्यादा होने की उम्मीद नहीं। माली साल 2025 में शरह सूद कम होकर 16% हो सकती है। अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया, ज़र मुबादला के निज़ाम में बेहतरी आई। ज़रई बरामदात की वजह से तजारती खसारा कम हो गया। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र में इजाफे की उम्मीद है। पाकिस्तान में करंट अकाउंट खसारा कम होकर 3% तक पहुँचा। आइंदा माली साल पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों के लिए $20 अरब दरकार होंगे। तवक्को है कि आइंदा बजट में पाकिस्तान के कुछ कर्जे रोल ओवर हो जाएंगे। अदायगियों के लिए IMF पैकेज से सूरत हाल बेहतर हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान, नेशनल पार्टी के सदर अब्दुल मालिक बलोच, ANP के सदर एमल वली खान से बातचीत। ईद की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म का साबिक चेयरमैन सेनेट सालिक संजरानी से टेलीफोनिक राब्ता। सियासी और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उधर शहबाज शरीफ का कुवैत के वज़ीर आज़म शेख अहमद बिन अब्दुल्ला को टेलीफोन ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे गहरे बरादराना ताल्लुकात वक्त की कसौटी का मुकाबला करते रहे हैं। हमने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत
दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। कुवैत में मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक के दरमियान पुल का काम करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी के नवाब शाह में डेरे, वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़रा, पार्टी अहदेदारान से मुलाकातें। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर दाखिला को डाकुओं के मुकम्मल खात्मे का दो टोक पैगाम। 24 जून को सखर में अमन अमान और डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक इजलास तलब। सदर मुमलिकत ने कहा कि मैं ऐवान सदर में ज़रूर हूँ, लेकिन सिंध की पूरी सूरत हाल से बाखबर हूँ। सिंध के अवाम ने हमें जो मैंडेट दिया है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना मेरे लिए लाजिम है। मैं खुद सिंध की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा हूँ। उधर सदर जरदारी के नवाब शाह में वालिदैन की खबरों पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। वहाँ एक अफसर मौजूद थे, वो कहता है दस्तखत करो और जाओ उसी गाड़ी पे। वो जो मैंने देखा वो तो मुंह ही काला कराने वाली बात थी, साइन करने थे। मैंने कहा सर मैं तो नहीं करूँगा, ये दस्तखत भी नहीं करूँगा। उनको ये समझ आ गई कि ये शख्स ना वीडियो बयान देगा ना दस्तखत करेगा। फिर मुझे उन्होंने उस कमरे में फेंक दिया। इमरान खान के खिलाफ भी मैं बात नहीं करूँगा, मैं उसकी पार्टी में नहीं। शेख रशीद का 30 अगस्त को दोबारा सियासत में मुतहरिक होने का ऐलान। JNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में बोले, हुकूमत बनने टूटने का फैसला कहीं और होता है। हुकूमत जाने का बानी PTI को 8 दिन पहले ही बता दिया था। बानी PTI ने हालात ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उनके जाने का फैसला हो चुका था। आज तक बुशरा बीबी से नहीं मिला। PTI की मौजूदा लीडरशिप को नहीं जानता। PTI का टिकट ना मिलने का दुख है। खुद टिकट मांगना अपनी तौहीन समझा। मुज़ाकरात की बात बानी PTI ने की है, लेकिन बहुत देर की मेहरबान आते आते। अब हुकूमत कहेगी कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने। अमरीकी इंतखाबात में ट्रंप जीता तो हालात मुख्तलिफ होंगे। एटमी धमाकों का क्रेडिट नवाज शरीफ को नहीं जाता, मुझ समेत 4 लोगों को जाता है। चिल्ले के दौरान खुदकुशी की कोशिश की। आज़ारबंद छोटा होने के बायस पंखे तक नहीं पहुँच सका। कराची में दावों के बावजूद आलाइशें उठाने का काम सुस्त रवि का शिकार। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14 में तालीमी बाग की दीवार के साथ आलाइशों के अंबार। कई इलाकों में ताफुन से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दूसरे रोज़ भी शहर का दौरा। आलाइशों की सफाई के काम का जायजा। उधर कमिश्नर कराची के ज़ेर सदारत इजलास। डिप्टी कमिश्नर्स की ब्रीफिंग। कहा ईद के पहले रोज़ 67,000 टन आलाइशें और कचरा लैंडफिल साइट मुंतकिल किया गया। अवामी मकामात पर आलाइशें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। जिला कोरंगी पुलिस ने 30 मुल्ज़िमान पकड़ लिए, मुकदमात दर्ज। कराची के एनिमल शेल्टर होम में जेर इलाज तशद्दुदज़दा ऊँटनी की तबीयत बेहतर होने लगी। टांग से सूजन में भी कमी। रोज़ाना की बुनियाद पर मरहम पट्टी की जा रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी शेल्टर होम पहुँच गए। इंतजामिया की तरफ से ऊँटनी के इलाज के हवाले से ब्रीफिंग। गवर्नर सिंध ने ऊँटनी का नाम सिंध की रानी रख दिया। कहते हैं आंख के बदले आंख और टांग के बदले टांग होनी चाहिए। सिंध हुकूमत असल मुजरमान को सजा दिलाए। शाजिया मरी का दर्द समझता हूँ, ये उनके इलाके का वाक़या है। शाजिया मरी ने कहा मालूम हुआ है गवर्नर सिंध ने ऊँटनी की आयात की। दरख्वास्त ऐसे सर्कस या फोटो सेशन में ना बदला करें। ऊँटनी जख्मी, खौफजदा और घबराहट का शिकार। लंडी कोतल में नामालूम अफराद की फायरिंग से मकामी सहाफ़ी खलील जिब्रान जाँ बहक। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एडवोकेट सज्जाद जख्मी, तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का वाक़े का नोटिस। पुलिस को कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद वतन वापस पहुंच गए। नसीम शाह और उस्मान खान निजी एयरलाइन के जरिए लाहौर पहुंचे। कौमी टीम के सीनियर मैनेजर वहाब रियाज भी वतन वापस पहुंचने वालों में शामिल हैं। T20 की आलमी जंग दिलचस्प मरहले में दाखिल। सुपर 8 मरहले के लिए मैदान आज से सजेगा। अमेरिका और जनूबी अफ्रीका इब्तदाई मार्के में मद्दे मुकाबिल होंगे। सुपर 8 के ग्रुप 1 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश शामिल। ग्रुप 2 में मेज़बान अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के हमरा जनूबी अफ्रीका, दफाई चैंपियन इंग्लैंड। और हर टीम ग्रुप में 3 मैचेस खेलेगी। हर ग्रुप की टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी।